नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो जुडिशरी इस वक्त स्टैंड ले चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं। और इस वक्त मैंडेट चोर जो हैं उन्हें लेने के देने पड़ने वाले हैं और इस हवाले से पीटीआई बहुत ज्यादा पुरुनीत भी नजर आ रही है और आज के दिन पीटीआई को एक अच्छी खबर भी मिल गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ सिस्टम जो है वो इस वक्त कुछ भी बेहतर करने के मूड में नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब तक की सबसे बड़ी ज्यादती जो है वो करने का फैसला कर लिया गया है और बात अब सिर्फ और सिर्फ बल्ले का निशान लेने तक नहीं। और पीटीआई वाले तो बल्ले का निशान वापस मांग रहे हैं, इंतखाबी निशान मांग रहे हैं। पीटीआई को बतौर पार्टी ही खत्म करने का इंडिया इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है, लेकिन एक बड़ा इस्तीफा भी आया है और इस बड़े इस्तीफे ने पूरे का पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया है। अभी तो इस्तीफे आने हैं, ये तो वो इस्तीफा है ही नहीं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये तो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, शहबाज शरीफ की हुकूमत को, जिसे कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो शहबाज गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम्स तो बढ़ती जा रही हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो भी बंदे लेके पहुंचे हुए हैं कराची के बाद। अब उन्होंने ऑब्वियसली पंजाब का रुख करना है। अब इस सबके अंदर जो एक जुडिशल पैकेज की बात हो रही है और उस जुडिशल पैकेज के अंदर काजी साहब को एक्सटेंशन की बात हो रही है, ये सब कुछ सिर्फ एक्सटेंशन तक खत्म नहीं होना। इस हवाले से बहुत बड़ा कंसर्न और एक बहुत तहलका खेज खबर कि पूरे पाकिस्तान से 100 जजों को इस जुडिशल पैकेज के जरिए फारिग करके किस तरह का खेल रचाया जाना है और किस तरह से एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि आइंदा आने वाले 10-15 साल तो कम से कम इस चंगुल से ही कोई ना निकल सके। इस हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल्स है, खबरें ज्यादा हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। जिस तरह से मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को जाहिर करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स जो है वो एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, साइफर केस जो है उसकी समाअत हुई और उसमें आपको पता है कि डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं। ऑल्दो आपको मैं ये बता दूं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के जो रिमार्क्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट थे और उन्होंने मजीद ये कहा कि आपको हमें वाजे बताना होगा कितना वक्त लेंगे हम, और कम से कम मैं तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी महफूज फैसलों की फहरिस्त बहुत लंबी हो चुकी है, यहां बैठकर इस तरह ये केस नहीं सुन सकता। समाज जो है वो जस्टिस साहब ने जो मुलतवी कर दी है सोमवार तक, और ऑब्वियसली एक वर्किंग डे था बीच में फ्राइडे, तो कल तो नहीं सुन रहे, लेकिन जो डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहे हैं तो यूं लग रहा है कि इनका सबर का पैमाना भी लबरेज होता जा रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब ने जेल से एक पैगाम भेजा है और इमरान खान साहब ने जेल से यह पैगाम भेजा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने हैं या नहीं। फॉरेन ऑफिस इस पर वजाहत करे कि अगर इस तरह का मामला है या नहीं है और अगर है तो ऐसा क्यों है। तो अच्छी बात यह है कि इस हवाले से बहुत सी चहमगोइयां चल रही थी, मैंने आपके सामने उस वक्त खबर इसलिए नहीं रखी क्योंकि इट वाज नॉट कंफर्म। तो अब फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान ने किसी गैर मुल्की कुव्वत को अड्डे देने की बातों को बेबुनियाद करार दे दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहा कि किसी गैर मुल्की कुव्वत को किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ अड्डे देने का कोई इरादा नहीं, सोशल मीडिया पर चलने वाली ऐसी तमाम बातें बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी वफ्द ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के दूररस अमूर पर बात हुई। पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी तिजारत के फरोग की कोशिशें जारी रखेगा, लेकिन इस सब के अंदर अच्छी बात यह है कि इन्होंने ये कंफर्म किया है कि अड्डे हम नहीं दे रहे और उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि यही मामला जो है इसी तरीके से आगे चलता रहे और अड्डे देने का अगर कोई इरादा है भी किसी का तो वो उसे तर्क कर दे। अब जरा मैं आपको ये बता दूं कि तोशाखाना में एक ही केस में तीसरी सजा खान साहब को देने का जो फैसला है उसमें नई नैब तहकीकात के हवाले से बानी पीटीआई ने भी नैब की नई इंक्वायरी में तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से दरखास्त पर फैसले तक नैब नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी गई है। बैरिस्टर सलमान सफदर, उस्मान गुल और खालिद चौधरी के जरिए दरखास्त दायर की गई। नई इंक्वायरी में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तहरीक की गैर कानूनी फरोख्त का इल्जाम है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 16 अप्रैल को नैब रावलपिंडी में तलब किया गया है। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुई, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है उन्होंने समाअत करनी है और इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब जो है उन्होंने भी इस हवाले से ये तलबी का नोटिस जो है ये चैलेंज कर दिया। ये तो हो गए खान साहब और बुशरा बीबी के अदालती केसेस। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन इकराम अहम तरीन और कंसर्न वाली खबर के ऊपर। जिस तरह मैंने अपने इब्तिदाई में आपके सामने अर्ज की, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के हालिया इंतखाबात पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से तहफ्फुजात पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी इंतखाबात के बगैर जनरल काउंसिल, मरकजी मजलिस आमला के इंतखाब और इजलासों पर भी तहफ्फुजात का इजहार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 साल तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए तो मुख्तलिफ पार्टी तंजीमें कैसे काम कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ की कोई बॉडी नहीं बची, ना ही कोई इंतखाबी निशान है। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद किए थे। 30 अप्रैल को इब्तिदाई समाअत के बाद पीटीआई को जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसे बतौर पार्टी खत्म करने का इंदिया दे दिया है। खत्म तो अवाम होने देती है या नहीं, लेकिन चले ये अपना काम जो ये कर सकते हैं वो कम से कम ये बड़ी जांफिशानी से सिकंदर सुल्तान राजा साहब का इलेक्शन कमीशन कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी सैयद आसिफ हुसैन जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऑल्दो हम जिस बड़े इस्तीफे की बात कर रहे हैं ये वो बड़ा इस्तीफा नहीं है, वो तो अभी आना है। अब सेक्रेटरी सैयद आसिफ हुसैन के मुस्ताफी होने के बाद उमर हमीद को दोबारा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने उमर हमीद की दोबारा सेक्रेटरी तैनाती का
नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सैयद आसिफ हुसैन के इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जराये के मुताबिक सैयद आसिफ हुसैन ने अपनी तबीयत की खराबी की वजह से इस्तीफा दिया। उमर हमीद जनवरी में सेहत की खराबी के बायस इस ओहदे से मुस्ताफी हुए। यानी उमर हमीद साहब जनवरी में इस तबीयत खराबी का बहाना बना के इस ओहदे से अलग हुए, तो इस इनकी जगह पर आसिफ हुसैन साहब आ गए। अब 6 महीने में 4 महीने, बल्कि 4 महीने बाद आसिफ हुसैन साहब की तबीयत खराब हो गई है और जो उमर हमीद साहब हैं वो अब फिट हो गए हैं, फिट फॉर सर्विस हो गए अगेन। तो अब देखते हैं क्या मामला है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उमर हमीद माजी में आम वजारतों में आम ओहदों पर तैनात रह चुके हैं और इससे पहले ये बहुत से ओहदों के ऊपर भी रहे हैं। लेकिन आई पर्सनली थिंक कि कुछ ना कुछ अंदर खाते पक जरूर रहा है और कुछ ना कुछ मंसूबे हैं और गालिबन उन्हीं मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए सब कुछ हो रहा है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो इस वक्त प्रेशर जो है वो बिल्डअप करते जा रहे हैं और उन्होंने स्ट्रीट्स के ऊपर निकलकर अब इस हुकूमत के लिए मुश्किल जो है वो बढ़ाने का फैसला कर लिया हुआ है। और बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना मिले, क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि वो अपनी जो रोड्स पे निकलने की स्ट्रगल है उसे इंडिविजुअल रखना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम शहबाज शरीफ हुकूमत को इधर से जरब उधर से जरब, जहां जहां से जरबें लग रही हैं, ये इन्हें कमजोर जरूर करेगा। ये चीज आप ज़हन नशीन रखिएगा। और आज के जो विजुअल्स हैं, मौलाना साहब ऑब्वियसली मदरसे के बच्चे हैं तो बंदे तो ले आते हैं। खान साहब के दौर में भी अच्छे खासे बंदे ले आए थे, बाकी तो ये बेचारे नून लीग पीपल्स पार्टी ये क्या बंदे लाए। मौलाना साहब बंदे तो ला सकते हैं जिस तरह से भी लाए। तो वो बंदे जो हैं, अब वो शहबाज शरीफ साहब वही गड़े जो इमरान खान के लिए खोदे थे ना, ये सारे के सारे इनके सामने। अच्छा, खान साहब ने जेल से एक और पैगाम भी भेजा है। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक है कि पूरी अदलिया सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांग रही है। यानी लोग जो हैं वो इंसाफ मांगते हैं अदलिया से, और अदलिया जो है पूरे मुल्क की वो सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांग रही है। बाइसे शर्म है। और इमरान खान साहब ने आज ये स्टेटमेंट जारी की है। अच्छा वहीं दूसरी जानिब, जिस तरह मैंने अपने इब्तिदाई में आपके सामने अर्ज की कि एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है नाज़रीन कराम के बिल आखिर हल्के खुलने जो है वो शुरू हो गए हैं और इस्लामाबाद से, शहर इक़्तिदार से इसका आगाज हुआ है। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट आपको पता है पहले एक और मूड में नजर आ रही है, वहां पर मुदाखलत करना भी अब मुक्तदरा के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाएगा। अब ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना है उसने NA 46 और 48 इस्लामाबाद के हल्कों में मुबैना धांधली के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। 20 मई तक जवाब तलब हो गया है। दोनों हल्कों का इलेक्शन रिकॉर्ड भी तलब कर दिया गया है। दरखास्त गुजार अली बुखारी एडवोकेट और आमिर मुगल जो हैं वो ट्रिब्यूनल में पेश हुए हैं। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ऑब्वियसली आपको पता है सिर्फ इस्लामाबाद के हल्कों का ट्रिब्यूनल है। इसी तरह से पेशावर के अंदर भी ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया हुआ है, जो KP के है, पंजाब के अंदर भी इसी तरह पर नुक्ता है। तो लेट्स सी, अगर तो ये एक एग्जांपल सेट कर दे इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ये ट्रिब्यूनल जो बना है और ये इन दोनों हल्कों के अंदर इंसाफ पर मबनी फैसला कर दे, तो फिर एक नजीर है और सीटें रिवर्स होने का प्रोसेस भी शुरू हो सकता है। कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैसे वक्त पे जब इलेक्शन कमीशन पूरी कोशिश कर रहा है कि जी PTI को बतौर पार्टी ही खत्म कर दिया जाए, ये सीटों के वापस आने की कम से कम कोई उम्मीद पैदा जरूर हुई है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। समीम रहीम साहब ने खबर दी है, सीनियर साफी हैं, बाखबर साफी हैं, हमारे बड़े हैं। उन्होंने कहा है कि जी 100 जजेस जो है उन्हें फारिग करने का एक मंसूबा बनाया गया है। और ये जो एक जुडिशल पैकेज टीवी पर चल गई बात और उनकी जुबान से निकल आई, उसके बाद किसी ने तरदीद नहीं की। और उसी जुडिशल पैकेज के अंदर काजी साहब की एक्सटेंशन का मामला भी है। काजी साहब को मजीद 2 साल, 1 साल तो वो औखा सौखा खुद मेरिट के ऊपर चीफ जस्टिस, और 2 साल जो है उन्होंने अर्न किया है बेस्ड ऑन हिज एक्शंस। तो अब अगर काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाती है तो बात सिर्फ एक्सटेंशन तक या सिर्फ एक काजी तक नहीं रहेगी। इसमें यह बताया जा रहा है कि 100 जजेस, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस भी होंगे और लोअर जुडिशरी के जजेस भी होंगे, एक जुडिशल पैकेज के थ्रू और एक नए कानून के थ्रू उन जजेस को फारिग कर दिया जाएगा और फिर नई तैनातियां जो है वो आपका और मेरा काजी करेगा। यानी काजी साहब अपनी फील्डिंग लगाएंगे, अपने हिसाब से चीजें लाएंगे, अपने हिसाब से सेटिंग करेंगे। और क्या ये खबर जो आ रही है, जारी बात है, और इसमें 2 साल काजी साहब को जब मिलेंगे और आपके और मेरे हर दिल अजीज काजी साहब जो है वो अगर खुल के खेलते हैं, अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया कि ये क्लेम है और कहां से आ रहा है, लेकिन जारी बात है इसकी तरदीद कोई नहीं आ रही जुडिशल पैकेज की। और जुडिशल पैकेज के अंदर अगर एक्सटेंशन है तो जारी बात है एम्पावर भी करेंगे जिस बंदे को आप एक्सटेंशन दे रहे हैं, उसके जरा अपने हाथ भी तो मजबूत कर रहे हैं ना, वरना तो अभी तो काजी साहब अकेले हैं, काजी साहब तना हो चुके हैं। और जिस तरह से काजी साहब खुल के खेलना चाह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल की जगह दलाइल देने पे उनका दिल कर रहा था, उनका बस नहीं चल रहा था ये अटॉर्नी जनरल क्यों नहीं अच्छे दलाइल दे रहा, ये केस तो ऐसे जीत रहा था। तो बेसिकली काजी साहब उस सब के अंदर अटॉर्नी जनरल और काजी साहब ने मिलकर 6 जजेस के खत वाले मामले में इन 6 जजेस के खत के ऊपर तहकीकात ना हो सही और काम खराब हो, उसके दलाइल दिए। बेसिकली ये माहौल था। लेकिन ऑब्वियसली काजी साहब अपने एक जहनी दुनिया में रह रहे हैं और सब अच्छा की रिपोर्टें हैं, लेकिन जो जो काजी साहब ने साबका चीफ जस्टिस के साथ किया वही सब कुछ आज उनके साथ खुद भी हो रहा है। और मजे की बात यह है कि अवाम के अंदर जो तासुर है वो तो सबको पता है, वो अब किसी से ढका चुका नहीं है। तो ये सारी चीजें एक बहुत बड़े कंसर्न के तौर पर सामने आ रही हैं और 100 जजेस के फारिग होने की भी इत्तलात है और उसके बाद फिर नई तैनातियां, अपने हिसाब के बंदे लाना, अपने हिसाब से चीजें करना, दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। और अल्लाह ना करे इस तरफ को मामलात जाए हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली PTI से बल्ले का निशान काजी साहब ने लिया, उस बल्ले का निशान ना होने की वजह से मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिली, उनके पास 2/3 अक्सरियत बन रही है। उस 2/3 अक्सरियत से अगर वो काजी साहब को एक्सटेंशन दे देते हैं तो ये क्लियरली एक चीज एस्टैब्लिश हो जाती है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और एक फैसला वो दिया गया जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन रहे हैं फैसला देने वाले। और जिस तरह से फिर उन्होंने वो केस सुना, आपको याद है काजी साहब ने जितना PTI की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर इंटरेस्ट दिखाया था ना, मैं ये बात आपको हल्फन कह रहा हूं, 1% उसका, 10 भी नहीं, 15 भी नहीं, 1% उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस में दिखा देना काजी साहब, उसी ईमानदारी से, उसी जाफिशानी से, उसी मेहनत से, उसी अज़्म से, उसी जोश से, उसी जज्बे से, जिस तरह से PTI का अदालती कत्ल हुआ, बल्ले का निशान लिया, तो यकीन माने मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे का पूरा 8 फरवरी का इलेक्शन कलदम हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में उल्टी गंगा बहती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।